तो यहीं रह जाओ। स्वामी जी कहाँ जा रहे अरे हैं? सब संत सुखी विचरंत मही। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू सीएम ऑफ मध्य प्रदेश। थैंक यू। जय श्री राम। 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 आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च। आत्मा के मोक्ष और जगत के हित के लिए जिन्होंने ये देह धारण की है, ऐसे स्वामी जी के चरणों में मैं अपनी ओर से बारंबार प्रणाम करता हूं, श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। उनके चेहरे पे तेज है, उनकी वाणी में ओज है, सरस्वती उनकी जिह्वा पर विराजती है। ऐसे प्रकांड पंडित विद्वान दुनिया में बिरले ही होते हैं। हम सब सौभाग्यशाली है जो आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके अमृत वचनों ने हमें नई राह दिखाई है। बच्चों को प्रबुद्ध करो। इसलिए मैं महाराज जी बिना किसी लाग लपेट के कह रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते हम अपने बच्चों को रामायण जी भी पढ़ाएंगे, हम अपने बच्चों को गीता जी भी पढ़ाएंगे, हम अपने बच्चों को उपनिषद भी पढ़ाएंगे। और रामायण जी का सार, गीता जी का सार अगर भारत में नहीं पढ़ाएंगे तो कहां पढ़ाएंगे। और एक बात मैं और कहता हूं, भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को अगर शाश्वत शांति के पद का दिग्दर्शन कोई कराएगा तो अपना भारत कराएगा, हिंदुस्तान कराएगा। और सारी दुनिया देख रही है भारत की तरफ। आपने कहा युवाओं को शुद्ध करो, वो अभियान भी आपके आशीर्वाद से जारी रहेगा। और किसी की बुद्धि अगर भ्रष्ट हुई और गड़बड़ करने की कोशिश की, विशेषकर माता बहन और बेटी की तरफ कुदृष्टि से देखा, तो मध्य प्रदेश में कानून है, सीधे फांसी के फंदे का। अब महाराज जी कभी कभी बुलडोजर भी चला देते हैं ऐसे लोगों पे। और बुढ़ापा तो सिद्ध होनी चाहिए। लेकिन इस अवसर पर आपके चरणों में 2-3 निवेदन मैं जरूर करना चाहता हूं। एक, मध्य प्रदेश में हमने प्रयास किया है कि हमारी संस्कृति का भव्य स्वरूप और निखरे, वो भी राम ने किया है। तेरा तुझको अर्पण भगवान ने किया है। लेकिन उसी के कारण महाकाल महालोक बनाने का संकल्प मन में पैदा हुआ। भव्य महाकाल महालोक आज अवंतिका नगरी में भगवान शिव की महाकाल महाराज की कृपा से बना हुआ है। ओमकारेश्वर में अद्वैत वेदांत संस्थान के साथ साथ शंकराचार्य जी महाराज की भव्य प्रतिमा बनाने का काम प्रारंभ है। और चित्रकूट में भगवान राम 11 साल 11 महीना 11 दिन रहे। और इसलिए भगवान की बाल लीलाएं, भगवान की वनवासी लीलाएं, वनवास के काल की, उनको सजीव देख सकें, सामने देख सकें। इसलिए आपका आशीर्वाद चाहिए। एक ऐसा कॉरिडोर बने कि कामतानाथ जी की परिक्रमा भी करें और उस समय भगवान की जो लीलाएं थी वो भी मूर्तियों के रूप में साकार हो महाराज जी। और ओरछा में रामलला विराजते हैं, राम राजा, रामलला, बाल स्वरूप उनका। तो वहां बाल लीलाएं के दर्शन भी आके करें।
एक ऐसी रचना बनाने का विचार मन में आया है, क्योंकि ये अगर हमारे बच्चे ये देखेंगे नहीं तो उनको अपनी संस्कृति का ज्ञान और भान कहां से होगा। और इसलिए मैं मानता हूं कि सरकार का कर्तव्य है कि ये करना चाहिए। आज बड़ी संख्या में माताएं बहनें बहुत बड़ी संख्या में हैं यहां। ये गंगा गीता गायत्री हैं, सीता सत्या सावित्री हैं, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती हैं। महाराज जी, लाडली लक्ष्मी 44 लाख हो गई मेरी बेटियां मध्य प्रदेश में। जिन बेटियों को मैंने गोद में ऐसे खिला के उछालता था और फिर गोद में लेता था, वह कॉलेज में एडमिशन ले रही है। और ऐसी बेटियां कॉलेज में एडमिशन लेती तो अलग राशि मिलती है पढ़ाई के लिए, और डिग्री पे अलग, और मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेगी तो वो भी मामा करवाएगा, मम्मी पापा फीस नहीं भरवाएंगे। लेकिन एक प्रेरणा मिली कि लाडली लक्ष्मी के बाद शिवराज लाडली बहना योजना भी बना। और उस योजना में महाराज जी हमने ये तय किया है कि मेरी बहनें, भैया तो मुख्यमंत्री है तो बहनों के लिए तो कुछ ना कुछ करनी पड़ेगा। तो हमने तय किया महाराज जी कि किसी भी वर्ग से आए, बहनों में आखिर क्या भेद, कोई नहीं। कोई सामान्य वर्ग की हो, कोई पिछड़े वर्ग की हो, कोई अनुसूचित जाति जनजाति की हो, बहनें तो बहनें हैं। और इसलिए केवल अमीर, इनकम टैक्स या बाकी पे करने वाली परिवार को छोड़ के हर बहन जिसका विवाह होके ससुराल जाती है, उसको सशक्त होना चाहिए आर्थिक दृष्टि से भी। क्योंकि बहन के पास पैसा होगी तो बच्चों को दूध पिलाएगी, सब्जी खिलाएगी, फल भी लाएगी, और कभी कभी जरूरत पड़ी तो पति से भी कहेगी चिंता मत करो मेरे पास धरे ले जाओ, तो मुसीबत में काम भी आएगी। इसलिए सभी बहनों को 1000 रुपया महीना, मतलब साल में 12,000 रुपया महीना हर महीने उनके अकाउंट में डालने का काम हम प्रारंभ कर रहे हैं महाराज जी। बहुत अच्छा। 3 महीना तैयारी में लगेंगे, सूची पूरी बनेगी। इसी प्रकार भोपाल को भोजपाल बनाने का भी यत्न कर लीजिए। मैंने तो सोचा, आप पहले जब कह रहे थे कि एक चीज, तो मैं वही सोच रहा था। तो ये लाडली बहना योजना के कारण बहनों का सम्मान जरा घर में बढ़ जाएगा। पति भी सोचेंगे कि यार 12,000 तो आते ही हैं, तो जरा, और सास भी घी में रोटी लगा लगा के दे दी, खा बहू। और अगर सास को 600 रुपया पेंशन मिल रही होगी तो 1000 ये और मिल जाएंगे, तो 1600 रुपया हो जाएंगे। लेकिन ये अंतरात्मा से निकले महाराज जी। बहुत अच्छी बात। और एक बात और, आपने उमा दीदी के बारे में बताया, वो अद्भुत है सचमुच में। एक मिशन को, एक लक्ष्य को लेकर काम करती है, और मैं भी उनका हृदय से सम्मान करता हूं। हम लोग अभी नई शराब नीति ऐसी लेके आएंगे जिसमें नशे को हतोत्साहित करने का काम किया जाएगा, और मां बहन बेटियों के सम्मान का ध्यान रखते हुए ही लाई जाएगी। ये संकल्प किया है। इस समाज में ऐसे लोग भी होने चाहिए जो राजनीति से हटके भी समाज के सुधार के काम में लगें, समाज को भी सही दिशा में ले जाएं। महाराज जी, आप पधारे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश आनंद, मध्य प्रदेश में तो हैं ही आप चित्रकूट में, लेकिन आप देश भर में और दुनिया में भ्रमण करते हैं। अभी तो मैंने सुना कहीं विदेश भी जाने वाले हैं। कल ही जा रहे हैं। कल ही जा रहे हैं। देखो आप, आज अयोध्या, इसके बाद सिंगापुर। फिजी। आप ज्ञान के प्रकाश को दुनिया में बांटते रहें, क्योंकि आपकी तो आत्मा की आंखें, ज्ञान की आंखें, ऐसे दिव्य चक्षु है जो जिधर आप दृष्टि डालते हैं उधर ही अमृत की वर्षा कर देते हैं। इतने दिनों तक भोपाल आनंद में डूबा रहा,
और अब जाओगे तो थोड़ा सूना सूना लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? तुम बिन लागेगा भोपाल सूना सूना। आपकी याद बहुत आएगी, लेकिन आपने जो ज्ञान का प्रकाश दिया उसको हृदय में धारण करके हम लोग सन्मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर आपके चरणों में प्रणाम। महाराज जी, मैंने कलेक्टर, कमिश्नर सब बुला रखे भोपाल में, वल्लभ भवन में। सवेरे से मेरी क्लास जारी है, अभी जाके फिर क्लास लेना है, रात तक चलेगी और कल फिर दोपहर तक चलेगी। लेकिन आपके दर्शन करके मैं धन्य हुआ। आपके चरणों में प्रणाम करके मैं केवल यही आपसे, अब कुछ ना कुछ तो मांगना पड़ेगा आपसे। बिल्कुल दूंगा मैं। तो सद्बुद्धि दें, सन्मार्ग पर चलाएं और सिर पर आपके आशीर्वाद का हाथ रखा रहे, ताकि मध्य प्रदेश का कल्याण करते हुए, जनता का कल्याण करते हुए हम लोग अपने जीवन को सफल सार्थक बनाएं। एक बार मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का, हर हर महादेव। पुनः कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। फिर मिलते हैं। वो प्रस्ताव भेजा जाएगा, आप जानते हो अकेला मैं नहीं कर सकता। प्रस्ताव भेजेंगे, अब हो जाए भोपाल।